मित्रों, बजरंगबली प्रभु राम के प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। इन्हें बजरंगबली के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर वज्र के समान गए एवं ये पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। हम लोगों ने पहले संस्करण में भगवान बजरंगबली के 21 मंदिरों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम बजरंगबली के और 21 मंदिरों के बारे में जानेंगे जो बड़े चमत्कारी हैं और भारत के कोने कोने में विराजित हैं। राजस्थान में स्थित घोरी हनुमान जी का मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके घर दुख से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर के विषय में ऐसी मान्यता है कि ये बहुत ही खास मंदिर है जहां खुद बजरंगबली विराजते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों का निदान करते हैं। हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर मंदसौर और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की सीमा में स्थित है, जो कि आज से 125 साल पुराना है और इसे होरी हनुमान धाम के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में इसे भव्य रूप प्रदान कर दिया गया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ कोई मंदिर नहीं था बल्कि एक चबूतरा था जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसी चबूतरे पर एक भक्त हनुमान जी की पूजा कराता था, लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आने लगे उनका बिगड़ता काम बनता गया और इस स्थान पर बजरंगबली का यह भव्य मंदिर बना दिया गया। राजस्थान के चुरू जिले में श्री बालाजी बाबोसा मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है, जहां साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबोसा मंदिर को चुरू का बाबोसा धाम भी कहा जाता है। बाबोसा भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनको श्रद्धालु अनेक रूपों में देखते हैं। कोई उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में, कोई उन्हें भगवान श्री विष्णु के रूप में, तो कोई उन्हें बजरंगबली के रूप में मानता है। भक्तों में सर्वाधिक बाला रूप में ही उनकी पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में बालाजी की गोद में बाबोसा जी की मूर्ति विराजमान है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बाबोसा की बाल रूप में पूजा की जाती है और बाबोसा जी हमेशा से ही बालाजी की गोद में ही रहे हैं। वहीं मंदिर के पुजारियों ने बताया कि बाबोसा जी को बाल रूप में पूजते हैं, इसीलिए भक्त चॉकलेट और टॉफी चढ़ाते हैं। इसके अलावा लोकमत एवं प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मंदिर में नारियल बांधने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्य सिद्धि अंजनेय मंदिर जो कि बेंगलुरु में स्थित है, यह श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी निर्मित अवधूत दत्त पीठम के प्रबंधन के तहत बनाया गया है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि भक्तों के सभी प्रयास मतलब सभी कार्य जो बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए कार्य सिद्धि अंजनेय मंदिर में प्रार्थना करते हैं वो सिद्ध होते हैं, वो पूर्ण होते हैं। भगवान राम की मदद करने की तरह भगवान हनुमान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस मंदिर में कार्य सिद्धि हनुमान की मूर्ति की प्रतिष्ठा श्री गणपति सच्चिदानंद आश्रम परिसर में की गई थी और इस मूर्ति का वजन लगभग 200 टन है और लगभग 18 मूर्तिकारों ने सुब्रमण्यम अर्चर मूर्तिकार के मार्गदर्शन में मूर्ति कला बनाने के लिए काम किया और यह मूर्ति बनने में 10 महीने का समय लगा, जो इस मंदिर में स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग कभी राजस्थान के अजमेर शहर को घूमने जाएं तो वहां पर खूबसूरत आना सागर झील के नज़दीक पहाड़ी पर हनुमान जी का एक बड़ा ही खास मंदिर है जिसे बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां ना सिर्फ हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है बल्कि मंदिर परिसर से आप आना सागर और दौलत बाग के साथ ही अजमेर शहर के विहंगम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर में हनुमान जी की जो प्रतिमा है बड़ी अद्भुत है। इस मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसका मुंह खुला हुआ है और इससे भक्तों द्वारा अर्पित किया गया प्रसाद सीधे ही हनुमान जी के मुंह तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र इस मंदिर का है रामू नाम का बंदर। यह बंदर पिछले कई वर्षों से हनुमान जी के सच्चे भक्त के रूप में उनकी सेवा कर रहा है। ये रोजाना पैर धुलता है, तिलक लगाता है, पूजा करता है, भक्तों को आशीर्वाद देता है और साथ ही जब मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो रामू चुपचाप बैठकर हनुमान चालीसा को सुनता है। बजरंगबली को समर्पित सिद्धबली मंदिर उत्तराखंड के कोटद्वार कस्बे से कोटद्वार पौड़ी राजमार्ग पर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर खो नदी के किनारे ऊंचे टीले पर है और ये बड़ा ही पौराणिक मंदिर है। सिद्धबली मंदिर को चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि सिद्धबली मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पर आने वाले भक्तों की जब मनोकामना पूरी होती है तो वो प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पर भंडारे करवाते हैं। सिद्धबली मंदिर से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता। इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ अभी से साल 2025 तक के लिए विशेष भंडारों की बुकिंग पूरी हो गई है। मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ टीले पर बहुत समय पहले एक बाबा हनुमान
की पूजा किया करते थे। हनुमान जी ने उन्हें दिव्य सिद्धि प्रदान की थी। इसके चलते बाबा को सिद्ध बली बाबा कहा जाने लगा गया। इसके बाद बाबा ने यहाँ भगवान हनुमान की मूर्ति की स्थापना की थी और फिर यह मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है, तो अगर आप लोग उत्तराखंड जाएं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 जगहों पर मतलब 2 मंदिरों में बजरंगबली के काले रूप की पूजा होती है। मतलब इन मंदिरों में बजरंगबली के मूर्ति का रंग लाल नहीं बल्कि काला है। इन्हीं में से एक मंदिर जयपुर में हवा महल के पास स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसे 1000 साल पहले बनाया गया था। यह मंदिर महाबजरंगबली हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है, जो रंग में काले हैं। वास्तु के अनुसार मंदिर बनाया गया है और मंदिर में स्तंभों को पुष्य नक्षत्र के रूप में बनाया गया है। मंदिर में भगवान विष्णु, राम जी और सीता जी के देवताओं के साथ हनुमान जी की एक मुख्य मूर्ति है। भक्तों का कहना है कि वे भगवान हनुमान के साथ सीधी प्रभाव महसूस करते हैं, क्योंकि बजरंगबली हनुमान दृढ़ता और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, हरियाणा में एक बड़ा ही प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जिसे काजला धाम कहते हैं। काजला धाम एक हिंदू मंदिर है जो भगवान श्री हनुमान को समर्पित है। यह स्थान हनुमान भक्तों के लिए एक धार्मिक व पवित्र स्थान है। काजला धाम मंदिर भारत के हरियाणा राज्य में जिला हिसार में स्थित है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर के प्रारंभ में भगवान हनुमान जी की एक मंदिर है, जो इस मंदिर का मुख्य मंदिर है। और पहले यहाँ पर काजला गाँव था, तब भगवान हनुमान जी का छोटा सा मंदिर भी था। बाद में मंदिर परिसर को बड़ा कर दिया गया, जिसके बाद काजला गाँव काजला धाम में परिवर्तित हो गया। काजला धाम मंदिर में भगवान हनुमान जी की चांदी बहुत बड़ी गद्दी है, मतलब चांदी गद्दी बजरंगबली की है, और भगवान हनुमान का दरबार चांदी की परत चढ़ाकर बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर है। पंढोकर सरकार हमारे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में दतिया जिले के अंतर्गत पंढोकर नामक एक गांव में स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपनी किसी भी समस्या का निवारण पा सकते हैं। और अगर आपको भगवान में विश्वास है तो आपको एक बार इस जगह जरूर जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस जगह पर जो भी अपनी समस्या लेकर जाता है, उस पर हनुमान जी की कृपा से उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाती है, चाहे वो समस्या भूत प्रेत की क्यों ना हो। यहाँ आकर आपको सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। पंढोकर सरकार के पास ही पुष्पावती नदी बहती है। जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर यहाँ जाता है, वह व्यक्ति सबसे पहले इस नदी पर स्नान करता है। उस जल से हनुमान जी का जलाभिषेक करता है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद लोग पंढोकर सरकार के पुरोहित गुरु शरण शर्मा जी महाराज जी को अपनी समस्या बताते हैं, जिससे कि शरण शर्मा जी महाराज के द्वारा उनके समस्या का समाधान किया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बहोड़ापुर में स्थित गरगज के हनुमान का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर अमरा पर्वत की पहाड़ी पर बना हुआ है। कई वर्षों पहले एक बार बहुत तेज बादलों की गर्जना हुई थी। उसके बाद यह पर्वत, जिसे अमरा पर्वत के नाम से जाना जाता है, अचानक से आधा कटकर नीचे गिर गया और इसका मलबा क्षेत्र में चारों तरफ फैल गया था। अचानक हुई इस घटना से सभी को अचंभित हुआ, जिसके बाद जब ऊपर की ओर देखा गया तो पर्वत में आकृति नजर आई, जिसे देखने के बाद जब लोग ऊपर गए तो यहाँ प्रतिमा देखने में हनुमान जी के स्वरूप की नजर आई। तभी से यहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। यह बात क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और तत्कालीन राजा इस घटना का निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भगवान के दर्शन कर वहां पर उस वक्त चलने वाली मुद्रा अर्पित की, जो आज भी इस मंदिर में देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर है, जहां लोग साल भर अपनी जीत का आशीर्वाद लेने जाते हैं। रणजीत हनुमान मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ हनुमान जी ढाल और तलवार लिए विराजमान हैं और ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी अपने हाथ में ढाल और तलवार के साथ खड़े हैं और उनके चरणों में अहिरावण है। यह हनुमान प्रतिमा को देखकर लगता है जैसे मानो बजरंगबली किसी युद्ध की तैयारी में है और किसी युद्ध में जाने वाले हैं। मंदिर को लेकर लोगों का कहना है कि अगर हनुमान जी के सामने आधा घंटा मन लगाकर ध्यान लगा लिया जाए तो आपकी सभी परेशानियों का हल निकल आता है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपको अपनी सारी परेशानियों का हल मिल जाता है। भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। मरघट वाले हनुमान मंदिर दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पास पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है। ऐसा माना जाता है कि मरघट वाले हनुमान मंदिर उन 5 मंदिरों में से एक है जो कि महाभारत काल के हैं तथा जिन्हें पांडवों ने बनवाया था। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की मूर्ति जमीन के अंदर लगभग 7 से 8 फीट नीचे है। पहले ये मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित थी। धीरे धीरे यमुना नदी का पानी कम होता चला गया और यमुना नदी मंदिर से दूर हो गई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और रावण की लड़ाई के दौरान जब लक्ष्मण जी को जहरीला तीर लगा और बजरंगबली संजीवनी बूटी लेने गए
और पूरा का पूरा पहाड़ ले जाने का फैसला उन्होंने किया, तो लंका लौटते वक्त उन्होंने इसी जगह पर विश्राम किया था। हमारे देश में बजरंगबली के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं और ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के जालौर जिले के कानीवाड़ा में भी है। इस मंदिर से कई मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं जो इसे और भी खास बनाती हैं। मंदिर देखने में काफी भव्य है, लेकिन इसकी छत नहीं है। मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा को लेकर भी कई बातें प्रचलित हैं। हनुमान जी का यह मंदिर संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन इसमें छत नहीं है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में बजरंगबली की जो प्रतिमा स्थापित है वह स्वयंभू है। मंदिरों में अखंड ज्योति जलना आम बात है, लेकिन इस मंदिर में 1-2 नहीं बल्कि 13 अखंड ज्योति जलती रहती है। और कहते हैं जिन लोगों की मनौती पूरी होती है वो यहाँ अखंड ज्योति स्थापित करते हैं जो निरंतर जलती रहती है। पहले के समय में लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे, मगर कानीवाड़ा में आज भी आसपास के गाँव में यह परंपरा निभाई जाती है कि लोग अपने घर के बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते हैं। रामेश्वरम में पंचमुखी हनुमान मंदिर एक बड़ा ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भक्त हनुमान जी की मूर्ति स्थित है। इन सभी मूर्तियों को धनुषकोडी से लाया गया था। 1964 के दौरान ये सभी मूर्तियां धनुषकोडी गांव में आए साइक्लोन में नष्ट हो गई थीं। दिलचस्प बात यह है कि लोगों का मानना है कि इन मूर्तियों में आत्मा वास करती है। यही कारण है कि पूरे देश से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के अन्य विशेषता यह है कि इस मंदिर के बाहर एक तैरता हुआ पत्थर भी रखा है। यह पत्थर राम सेतु के पुल का हिस्सा माना जाता है, जिसे हनुमान जी और उनकी वानर सेना के द्वारा बनाया गया था। इस पुल की सहायता से ही भगवान राम लंका तक पहुंचे थे और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ा पाए थे। दोस्तों, अगर आप लोग मुंबई घूमने जाएं तो मुंबई में खार वेस्ट स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर बजरंगबली का एक बड़ा चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर जाकर मन्नतें जरूर मांगे। मैं बात कर रहा हूँ श्री घंटेश्वर हनुमान मंदिर के बारे में। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1961 में हुई और इस मंदिर में आपको यहाँ की लोहे की दीवारों के साथ साथ पूरे आंतरिक भाग में छोटे से लेकर बड़ी बड़ी घंटियां नजर आएंगी। इस मंदिर में 1 लाख से भी ज़्यादा घंटियां हैं। चारों तरफ घंटियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में बजरंगबली के साथ साथ शनि महाराज की पूजा भी होती है। मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ भी है और कई दिग्गज यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं। कई लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान हनुमान के चरणों में प्रार्थना करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर लोग यहाँ पर आकर घंटियाँ बांधते हैं। तो आप भी ज़रूर जाएं और मन्नत पूरी होने के बाद बजरंगबली को घंटी ज़रूर चढ़ाएं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहां हुगली नदी के किनारे है ऐसा धाम जहां बजरंगबली हनुमान जी महाराज ने धरा था पंचमुखी रूप भगवान राम और लक्ष्मण जी की रक्षा करने के लिए। कोलकाता के राजकटरा में बने इस पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद बजरंगबली का ये रूप उस समय की याद दिलाता है जब अगिरावण भगवान राम और लक्ष्मण जी का हरण कर पाताल लोक ले गया था। और कहते हैं कि तब बजरंगबली ने पंचमुखी रूप धारण किया था और अपने आराध्य को मुक्त कराया था। कहते हैं कि करीब 450 साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तब यहाँ कोई पुल नहीं था। भक्त हुगली नदी पार करके यहाँ बजरंगबली की आराधना करने आया करते थे और आज भी भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि कोई यात्रा शुरू करने से पहले या कोई भी नया काम आरंभ करने से पहले अगर पंचमुखी हनुमान का आशीर्वाद ले लिया जाए तो यात्रा और काम के पूर्ण होने की गारंटी मिलती है। भद्र मारुति मंदिर महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के खुलताबाद में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर एलोरा की गुफाओं से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हिंदू देवता श्री बजरंगबली को समर्पित है। हम सभी ने अक्सर बजरंगबली की विभिन्न मूर्तियों के दर्शन तो अवश्य किए होंगे। उन्हें कहीं खड़ा देखा होगा तो कहीं हाथों में पहाड़ उठाए, कहीं सीना चीरते देखा होगा तो कहीं राम धुन में लीन हुए देखा होगा। लेकिन निद्रा की मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति को देखना एक अनोखा अनुभव होगा। यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में मात्र केवल 3 ही ऐसे स्थान गए जहां बजरंगबली की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति स्थापित है और भद्र मारुति मंदिर उनमें से एक है, जिस कारण यह मंदिर पर्यटकों का मुख्य केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से यात्री इस अनोखी मूर्ति के दर्शन करने आते हैं और बजरंगबली के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यूं तो रामेश्वरम में हिंदुओं के एक से बढ़कर एक मंदिर हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग उनमें से प्रमुख है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद एक मंदिर और बड़ा फेमस है जिसे गंधमादन पर्वतम मंदिर कहा जाता है। ये रामेश्वरम के पास एक पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए प्रभु राम ने बजरंगबली को औषधीय जड़ी बूटियां लाने के लिए भेजा था। हनुमान जी जब पर्वत को लेकर आए तो उन्होंने उस पर्वत को इसी स्थान पर रखा था।
पहाड़ के ऊपर मंदिर में भगवान राम के पैरों के निशान आप आज भी देख सकते हैं। 2 मंजिला इस विशाल मंदिर में रखे चक्र पे भगवान राम के पैर अंकित हैं। पंजाब के अमृतसर में स्थित बड़ा हनुमान मंदिर से जुड़ी एक मान्यता काफी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लंगूरों का मेला लगता है और देश विदेश से बच्चे लंगूर बनने के लिए आते हैं। इस अति प्राचीन मंदिर में स्थापित श्री हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है, जैसे हनुमान जी विश्राम की मुद्रा में बैठे हों। यहाँ रामायण काल में भगवान राम की सेना और लव कुश के मध्य हुए युद्ध के समय हनुमान जी को वट वृक्ष के साथ बांध दिया गया था, क्योंकि श्री हनुमान जी लव कुश से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छुड़वाने के लिए आगे बढ़े थे। कहा जाता है कि जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति नहीं होती वो इस मंदिर में आकर पूरी श्रद्धा से मन्नत मांगती हैं और उनकी पुत्र प्राप्ति होने पर बच्चे को श्री हनुमान का लंगूर बनाया जाता है। गुजरात राज्य के जामनगर में रणमल झील के दक्षिण पूर्व में हनुमान जी का एक बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना सन 1540 में जामनगर की स्थापना के साथ हुई थी। इस मंदिर की खासियत केवल इसका अति प्राचीन होना ही नहीं, बल्कि आज लोग इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा होने के चलते भी पहचानते हैं। इस मंदिर के संरक्षकों के अनुसार 1964 में श्री भिक्षु जी महाराज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके 3 साल बाद से उन्होंने श्री राम धुन के निरंतर जाप की परंपरा प्रारंभ करवाई थी और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भी यहाँ के लोगों ने राम धुन का जाप निरंतर जारी रखा था। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोस्थली है। पूरी दुनिया में धर्म और आस्था की नगरी के तौर पे प्रमुख चित्रकूट में भगवान श्री राम ने अपने 14 में से 11 वर्ष बिताए थे। और इसी चित्रकूट में बजरंग बली का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसे हनुमान धारा कहते हैं। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड है, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल बजरंग बली को स्पर्श करते हुए बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ 12 महीने भक्तों का आना जाना लगा रहता है। ग्वालियर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्वालियर मुरैना हाईवे पर जलालपुर गांव के पास एक ऐसा मंदिर है जहां राम भक्त हनुमान अपने हाथ में गदा नहीं बल्कि तलवार के साथ विराजमान है। साथ ही यहां बजरंग बली का एक बगल ही दिखाई देता है और केवल एक ही आंख, यानी प्रतिमा में यह हनुमान प्रतिमा एक ही साइड या एक ही हिस्सा दर्शाती है। मंदिर में महाबली हनुमान की यह अनूठी प्रतिमा यहाँ पहली बार आने वाले भक्तों के लिए कौतूहल का विषय बन जाती है। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है, जहाँ कई राजा युद्ध पर जाने से पहले आशीर्वाद देने आते थे।